बिहार एनडीए में सब कुछ लगता नहीं है कि ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि यहां पर एक तरफ अमित शाह मीटिंग करते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार उससे पहले दिल्ली में मीटिंग करके आ जाते हैं और ये बात निकल करके सामने आती है कि सब कुछ सुलझ चुका है। फिर ये बात निकल करके आती है कि अमित शाह ने कोई फॉर्मूला निकाल लिया है, लेकिन सभी बातों में एक उलझन है। उलझन ये है कि अमित शाह ने एक तरफ तो नीतीश कुमार को मना लिया था, दूसरी तरफ चिराग पासवान को मना लिया था, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की नाराजगी खुलकर अब सामने आने लगी है, और वो भी खास तौर से चिराग पासवान के लिए, क्योंकि घटक दल दूसरे भी हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले तो वो भी अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो खुल करके नीतीश कुमार के आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी की भी हालत वही है, वो भी खुल करके नीतीश कुमार के सामने नहीं आ रहे हैं। ये अलग बात है कि दावा सब लोग अपना अपना वो सामने रख रहे हैं कि हमें इतनी सीटें कम से कम चाहिए, लेकिन चिराग पासवान के तेवर जो आजकल देखे जा रहे हैं उससे यही लगने लगा है कि वो नीतीश कुमार की कुछ जो स्ट्रैटेजी है उससे नाराज चल रहे हैं। और हो भी क्यों ना, जिस तरीके से नीतीश कुमार अब अपने उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान करने लगे हैं, उससे एक जो अंदर की खबर आई है कि उससे नाराज होकर के चिराग पासवान अब बीजेपी के शरण में पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब कुछ गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। हालांकि अंदर की बात है, इस पे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते कि ऐसा क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये बात चल रही है और यहीं से जन्म लेता है उन समीकरणों का जो चिराग पासवान अब अपने लिए तलाश रहे हैं। तो वो समीकरण क्या है, नीतीश कुमार किस तरीके से चिराग पासवान को डाउन करने में लगे हुए हैं और आगे किस तरीके से एनडीए चुनाव में सामने आएगी, किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से चिराग पासवान अब खुलकर के सामने आने लगे हैं, जिस तरीके से जनसभाओं में उनके तेवर दिख रहे हैं, जिस तरीके से वो कांग्रेस और आरजेडी पर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये नहीं कहते कि मैं एनडीए के साथ आऊंगा या एनडीए के लिए आप वोट दें, यानी कि जनाधार जो भी है वो ये मानकर चल रहे हैं वो एलजेपी आर के लिए है, वो एनडीए के लिए अभी कोई भी फील्डिंग नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी मोर्चा नहीं खोल रहे हैं। अब यहां पर सवाल आ रहा है कि चिराग पासवान आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों उनके जो जीजा है अरुण भारती वो भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के अच्छे दावेदार हो सकते हैं और चाहे तो वो अकेले दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। क्या ये सब केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर इसके पीछे उनकी जेडीयू से अदावत है? जी हाँ, जेडीयू से अदावत उनकी पुरानी रही है। जिस तरीके से उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था और अपने कैंडिडेट्स को उतारा था, जेडीयू उम्मीदवारों के सामने में उतार दिया था उन्होंने, बीजेपी से उन्होंने परहेज रखा था, बीजेपी के सामने उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था 2020 में। लेकिन जेडीयू को जो नीचे लाने में, अगर 43 सीटों की बात कर ले तो वहां पर लाने में इनकी एक बड़ी अहम भूमिका रही थी। तो क्या इस बार भी वो इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत जेडीयू पर खास करके दबाव बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने संकेत देने शुरू कर दिए हैं, और ये संकेत इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से बक्सर में सम्राट चौधरी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया राजपुर सीट से कि संतोष कुमार निराला ही वहां से उम्मीदवार होंगे, जबकि अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं हुआ है। एनडीए के अंदर कोई बातचीत नहीं हुई है कि किसको कितनी सीट जाएगी। ये अलग बात है कि जेडीयू ने ये तो साफ कर दिया है कि मैं चाहे जितनी भी सीट पर चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं बीजेपी से एक सीट ज्यादा पे चुनाव लड़ूंगा। ये तय कर दिया है, नीतीश कुमार ने भी तय कर दिया है, और जो तमाम प्रवक्ता हैं जेडीयू के उन्होंने भी ये तय कर दिया है। क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 17 सीटों पर बीजेपी आई थी और 16 सीटों पर जेडीयू आई थी। तो जेडीयू का तर्क यही है कि चूंकि वो केंद्रीय मुद्दा था तो इसलिए हमने उन्हें बड़ा भाई मान लिया और एक सीट की बढ़त दे दी। लेकिन
यहां पर बड़े भाई की भूमिका में हमें रहना है, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इस तरीके से डिक्लेरेशन लगभग आ चुका है एनडीए की तरफ से। तो इस बार हमें बड़े भाई की भूमिका में रहना है और ये मनोवैज्ञानिक दबाव की बात कर लिया, साइकोलॉजिकल प्रेशर कह लें कि ये एक सीट ज्यादा पाना चाहते हैं जेडीयू, ताकि ये तय हो जाए कि ड्राइविंग सीट पर जेडीयू ही इस बार बैठेगी। अब यहां पर जो चिराग पासवान हैं वो तो ये चाहते हैं कि जेडीयू को कम सीट मिले बीजेपी के मुकाबले, क्योंकि बीजेपी से इनके रिश्ते अच्छे हैं चिराग पासवान के। और साथ ही जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अब ये तय कर दिया है कि चाहे चिराग पासवान सामने आए, चाहे खुद सम्राट चौधरी कुछ कहें या बीजेपी की तरफ से कोई भी सवाल उठे, लेकिन नीतीश कुमार अब पीछे नहीं हटने वाले हैं, जेडीयू पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने तय कर लिया है कि हमें किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना है। उन्होंने कैटेगराइज कर लिया है, उन्होंने सीटों को कैटेगराइज कर लिया है। पहली श्रेणी के वो सीट हैं जहां पर इन्होंने उम्मीदवार तक तय कर लिया है कि इस सीट से हमारे ये उम्मीदवार होंगे, और दूसरी कैटेगरी वो है जहां पर उम्मीदवार तो अभी तय नहीं किए हैं, लेकिन वहां पर दावा जता चुके हैं कि ये सीट तो मुझे ही मिलनी है, यानी कि ये हमारी पारंपरिक सीट है, इस पर हम कोई समझौता नहीं करने जा रहे। अब यहां से अदावत थोड़ा सा कड़वाहट लेकर के आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने उन सीटों पर भी दावा कर दिया है जिस पर जिन सीटों के लिए कहा जाता है कि वो एलजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर, यानी कि एलजेपी आर अगर वहां से अपना कैंडिडेट उतारती है तो वहां पर उसकी जीत लगभग पक्की मानी जाए। क्योंकि जब इन्होंने एनडीए से अलग हट करके, यानी एलजेपी आर ने एनडीए से अलग हट करके जब चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त जिन 10 सीटों पे लगभग कह ले तो वहां पर दूसरे नंबर पर रहे, और कई सीट ऐसे थे जिस पर वो तीसरे नंबर पर रहे। तो ऐसी सीटों पर एलजेपी आर समझौता नहीं करना चाहती है, जबकि जेडीयू का ये मानना है कि अगर ये एलजेपी वहां उस वक्त चुनाव नहीं लड़ती 2020 में जेडीयू के सामने, तो उनकी जीत लगभग पक्की थी। तो ऐसे में उन सीटों को जेडीयू छोड़ना नहीं चाहती है जहां पर अगर एलजेपी उसका सपोर्ट कर दे तो वो जीत जाए। तो यही वजह है कि एलजेपी आर का भी यही कहना है कि बिल्कुल नहीं, हम उन सीटों को नीतीश कुमार के लिए नहीं छोड़ेंगे जहां पर हम दूसरे नंबर पर रहे, या फिर जो हमारी परंपरागत सीट है। तो परंपरागत सीटों के उलझन में फंस गए हैं ये चिराग पासवान भी फंस गए हैं और फंस गए हैं नीतीश कुमार भी। तो क्या वो जो तमाम सीटें, चाहे शिवहर की बात कर ले, चाहे हाजीपुर के विधानसभा सीटों की बात कर ले, खगड़िया की बात कर ले, समस्तीपुर की बात कर ले, चाहे जमुई की बात कर ले, तो ये सब वो इलाके हैं जहां पर ये अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग होल्ड की पार्टी मान रहे हैं एलजेपी। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार से समझौता कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 40 सीटों का दावा ठोका है वो ये बता रहा है कि वो जल्दी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अगर वो पीछे हट भी जाते हैं, अगर 20-25 सीटों पर, जैसा कि ये एक तरीके से अंदर से खबर आ रही है कि अमित शाह की बात कर ले या नीतीश कुमार की बात कर ले, तो वहां पर समझौता यही हुआ कि उन्हें 20 से 25 सीटों पर समेटा जाएगा। तो 20 से 25 सीटों पर अगर सिमट भी जाते हैं चिराग पासवान, वो तैयार भी हो जाते हैं, तो क्या सीटों का फैसला हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सीटों को अपनी पारंपरिक सीट बता दी है, परंपरागत सीट बता दी है, तो वैसे केस में ये चीजें पूरी उलझती हुई नजर आ रही है। क्योंकि उसमें से कम 10 से 15 सीटें ऐसी है जिस पर जेडीयू और एलजेपी दोनों ने अपना दावा ठोका हुआ है, और यही 10 से 12 सीटें बीजेपी के लिए भी गले की हड्डी बन गई है। उसे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सीटें जेडीयू के खाते में डाली जाए या एलजेपी के खाते में डाली जाए। बीच का रास्ता ये निकलता हुआ दिखा था कि 5 से 6 सीटों पे दोनों समझौता कर ले, कि 5-5 सीट दोनों ले ले, 6-6 सीट दोनों ले ले और उस पर आगे बढ़ जाए। लेकिन जो चिराग पासवान है, ना वो पीछे हटने को तैयार है, ना नीतीश कुमार पीछे हटने को तैयार है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि ये कम से कम 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, और यही पेच बीजेपी के पसीने छुड़ा रहा है। अब यहां पर कुछ सीटें ऐसी भी है जो बीजेपी जहां पर स्ट्रांग होल्ड है उसका, और वहां पर एलजेपी का भी स्ट्रांग होल्ड है।
लेकिन चिराग पासवान वहां पर साफ कर चुके हैं कि अगर बीजेपी उसे अपने खाते में लेना चाहती है तो ले सकती है, या फिर वो एलजेपी को दे दे और वहां पर बीजेपी अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दे एलजेपी के बैनर तले। तो यहां तक समझौता एलजेपी बीजेपी से तो कर रही है, लेकिन यही समझौता वो जेडीयू से करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि 2020 की कड़वाहट अभी तक बनी हो चिराग पासवान के अंदर भी और नीतीश कुमार के अंदर भी। तो अब फिर से अब बैठक होगी, समन्वय समितियों की बैठक होगी, फिर से बैठ करके वो जो आने वाले दिनों में एनडीए की बैठक होने वाली है उसमें तमाम जो घटक दल हैं उसके नेता शामिल होंगे। तो उससे पहले के होमवर्क जो भी होना है वो होमवर्क होना शुरू हो चुका है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार और चिराग पासवान खासतौर से इन दोनों के बीच में कोई समझौते की बात हो जाए, और नहीं तो जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया है, हालांकि खुल के तो नहीं कहा है लेकिन ये इशारों में समझा दिया है कि मैं अकेले दम पर फिर से चुनाव लड़ सकता हूँ। तो क्या इस बार इनको कामयाबी मिलेगी, या फिर इस बार भी वो वोट कटवा पार्टी के तौर पर जेडीयू का गेम खराब करने के लिए उतर सकते हैं, और नीतीश कुमार पर यही प्रेशर बनाना चाह रहे हैं चिराग पासवान कि अगर आपने हमें अपने मन के मुताबिक सीट नहीं दी तो हम एक बार फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब ये अमित शाह को डिसाइड करना है, ये डिसाइड करना है जेपी नड्डा को, ये डिसाइड करना है दिलीप जायसवाल को, ये डिसाइड करना है सम्राट चौधरी को, ये डिसाइड करना है जो तमाम नेता हैं जो इसमें डिसीजन मेकर हो सकते हैं, चाहे विजय सिन्हा की बात कर ले, चाहे भिक्खू दलसानिया की बात कर ले। तो ये वो तमाम नेता हैं, विनोद तावड़े की भी बात कर सकते हैं यहाँ पर, जो इस समन्वय समिति का हिस्सा होंगे और सीट बंटवारे पर आखिरी मुहर लगाएंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।